अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका लीनियर इक्वेशन का उसी क्वेश्चन का सेकंड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको मैंने कल भी बताया था कि जब आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसकी स्टेटमेंट क्या थी, मैं आपको एक दफा इसकी स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द सोल्यूशन। कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है कि जो आपने आंसर निकाला है x का, y का, z का, जो भी आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल यूज हो रहा होगा, आपने उसका जो भी आंसर निकाला है क्या वो ठीक भी है या नहीं। ठीक है, तो आप पहले उसका आंसर निकालेंगे, यानी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में x है वेरिएबल तो आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वेरिएबल m है तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वेरिएबल n है तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास जो वेरिएबल था वो था x, तो आपने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की थी इसमें, जिस तरह हम लोग फाइंड करते होते हैं। उसके बाद हमने उसको वेरीफाई किया था। वेरीफाई करने के लिए क्या किया था कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन था 2 + 5x इज इक्वल टू x, इसको हमने रीराइट किया वेरिफिकेशन में, और रीराइट करने के बाद हमने x की जगह पर उसकी वैल्यूज पुट की जहां जहां x लिखा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको सोल्व किया तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई थी। तो आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस में, एक तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड थिंग आपने उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। अब आपके पास देखिए ये क्वेश्चन है 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास जो वेरिएबल है वो है a। जब आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में a जो है लीनियर इक्वेशन है। ये वाली जो इक्वेशन आपके पास है वो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 1 है। वेरिएबल की जिसकी ऐसा वेरिएबल जिसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 हो इक्वेशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास है 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको मैंने बताया था जब आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आपने देखना है सबसे पहले कि अगर उस वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है तो पहले आप उसको खत्म करेंगे। यानी पहले आप देखोगे क्या यहाँ पर कोई वैल्यू प्लस हो रही है वेरिएबल के साथ। अगर वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू प्लस हो रही है तो उसको दोनों साइड पे आप माइनस करवा दें। ठीक है, और अगर माइनस हो रही है तो फिर उसको दोनों साइड पे प्लस करवा दें। फिर मैंने आपको कहा था थर्ड स्टेप आपका था, आपने डिवीजन चेक करनी है कि अगर कोई वैल्यू वेरिएबल के साथ डिवाइड हो रही है तो उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। और सबसे लास्ट पे आपने चेक करना होता है कि अगर कोई वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों साइड पे उसको डिवाइड करवा दें। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में आप देख सकते हैं 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। यहां पर वेरिएबल के साथ 3 जो है माइनस हो रहा है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या कोई चीज वेरिएबल के साथ प्लस हो रही है। कोई भी चीज इसके साथ प्लस नहीं हो रही है, कोई नंबर प्लस नहीं हो रहा। प्लस के बाद आप किसे चेक करेंगे, माइनस को, यानी यहाँ पे वेरिएबल के साथ 3 जो है वो माइनस हो रहा है। तो अगर 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो आपने इक्वेशन के दोनों साइड पे इसको प्लस करवा देना। तो मैंने क्या लिखा है, एड 3 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड पे मैं इसको प्लस कराऊंगी। लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी है पहले हम उसको एज इट इज लिखेंगे, 3a माइनस 3 मैंने एज इट इज लिखा, और उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड पे +3 करा दिया। इज इक्वल टू का साइन राइट साइड पे 0 लिखा और हमने भी 0 एज इट इज लिखा, और +3 इस साइड पे भी हमने करवा दिया। लेफ्ट साइड से -3 और +3 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बाकी आपके पास क्या बचा यहाँ पर 3a, और ये वाला इज इक्वल टू जो था वो एज इट इज आया। 0 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 3 ही आंसर आएगा। अब उसके बाद आपके पास क्या है, आपने अब देखिए हमने 3 जो था वो माइनस हो रहा था, बोथ साइड हमने उसको प्लस करवा दिया। अब देखिए अब आपके पास वेरिएबल a है, a के साथ जो है वो 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्योंकि वेरिएबल फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के साथ जितने भी नंबर्स हैं हमने उनको खत्म करना है। तो a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बोथ साइड इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा डिवाइड विथ 3 ऑन बोथ साइड्स। जब आप 3 को बोथ साइड डिवाइड करवाएंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 3a, हमने 3a लिखा। जब आपने डिवाइड करवाना होता है तो वो नंबर आपका हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो देखिए जिस नंबर से डिवाइड करवाया उसको मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया, 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 3 लिखा हुआ था, ये 3 एज इट इज आया, और जिस 3 से डिवाइड करवाया वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ये वाला 3 डिनोमिनेटर के 3 से कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला 3 डिनोमिनेटर के 3 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे भी 3 1 जा 3, यानी 1a आ गया यहाँ पर। और ये भी जब कैंसिल होगा 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया है, 1 आ गया।
अब ये जो आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट की है, यानी ए का जो आंसर है आपके पास 1, अब आपने वेरिफिकेशन करनी है कि जो आपने आंसर निकाला है क्या वो ठीक है या नहीं। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये वाली हेडिंग आपने लिखनी है मार्कर से, वेरिफिकेशन की हेडिंग आप लोग लिखेंगे मार्कर से। अब आपने वेरिफिकेशन किस में करनी है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपने वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपने उसमें वेरिफिकेशन करनी है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने क्वेश्चन को वेरिफिकेशन में रीराइट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को क्या किया, वेरिफिकेशन में रीराइट किया। रीराइट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जो आपके पास ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू ये देखिए अभी आपने फाइंड किया 1, तो वो 1 आपने इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है, यानी जहां जहां ए होगा वहां वहां आपने उसकी जगह पे 1 पुट करना है, ठीक है। अब देखें यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन है 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। जब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में ही वैल्यू पुट करनी है। इस वाली इक्वेशन में आपके पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया एज इट इज। उसके बाद क्या है ए की जगह पर आपने ए की वैल्यू पुट करनी है ब्रैकेट में, और वो है 1, मैंने 1 लिख दिया। माइनस हमने भी यहां पर माइनस लगा दिया, 3 आपने भी यहां पर 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 0 हमने भी यहां पर इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखें यहां पर लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं हम। 3 1 जा 3, यहां पर 3 आ गया, माइनस देन अगेन 3, यहां पर 3 आ गया, और राइट साइड जो लिखी हुई है उसको हमने एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 0। 3 में से 3 माइनस करें 0 आता है, राइट साइड पे भी आपके पास 0 ही पड़ा हुआ है। इट्स मीन आपका जो ए की वैल्यू आई है इज इक्वल टू 1 वो करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अब आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रूव होगी है, तो आपने लिखना है इट इज वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सारा काम आपने पेन से करना है, सिर्फ ये वेरिफिकेशन की हेडिंग आप लोग मार्कर से लिखेंगे। और जब भी आप वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन में जो लेफ्ट साइड होती है उसको लेफ्ट पे ही सोल्व करते हैं, और जो राइट साइड होती है उसको राइट पे ही सोल्व करते हैं। ना तो आपने लेफ्ट से कोई नंबर राइट पे मूव करवाना है, और ना ही राइट का कोई नंबर आपने लेफ्ट पे मूव करवाना होता है। वेरिफिकेशन में लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे ही सोल्व किया जाता है और राइट साइड को राइट पे सोल्व किया जाता है, ठीक है। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें अब आपके पास m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट करना है। m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर आप लोगों के पास जो वेरिएबल है 2 टाइम्स आ जाए या 3 टाइम्स आ जाए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है m यहाँ पर भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है 2m, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में तो ये था कि आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे भी थी, लेफ्ट साइड पे भी वेरिएबल था और राइट साइड पे भी वेरिएबल था। तो हमने वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लिया था, यानी इक्वेशन के एक साइड पे वेरिएबल्स कर लिए थे और इक्वेशन के एक साइड पे हम लोगों ने नंबर्स कर लिए थे। हमने कल क्या किया था, लेफ्ट साइड पे हमारे वेरिएबल्स आ गए थे और राइट साइड पे नंबर्स आ गए थे, यानी इनको हमने सेपरेट कर दिया वेरिएबल्स को और नंबर्स को, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सके। लेकिन आज के क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे ही वेरिएबल्स और लेफ्ट साइड पे ही आपके नंबर्स हैं। तो आप ऐसा करें, इसी साइड पे इसको अरेंज कर लें। मैंने वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ अरेंज कर लिया और जो कांस्टेंट थे उनको कांस्टेंट नंबर के साथ अरेंज कर लिया, और राइट साइड पे जो 0 लिखा हुआ है उसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 3m, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा +6। ऐड करने का तरीका आपको पता है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने बड़ी वैल्यू का साइन लगाना होता है। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो है 5 बड़ी वैल्यू का साइन लगाया। साइन लगाने के बाद आपने देखना है कि क्या दोनों साइन सेम है। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। ऐड करने से आंसर आपके पास आ गया 6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। क्योंकि अब आपने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल की, यानी m की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। जब आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या बताया गया है कि सबसे पहले आप देखेंगे क्या वेरिएबल के साथ कोई नंबर जो है प्लस हो रहा है। अगर तो कोई नंबर प्लस हो रहा है तो आप उसको बोथ साइड क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे, और अगर कोई नंबर माइनस हो रहा है तो उसको दोनों साइड पे प्लस करवा देंगे। पहले आपने प्लस वाला चेक करना, तो ये देखें यहाँ पे 3m के साथ 6 प्लस हो रहा है, तो अभी यहाँ पे प्लस हो रहा है तो बोथ साइड हम इसको क्या करा देंगे, माइनस। तो आपने लिखा सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब आपने यहाँ पर लिखा 3m प्लस 6, ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू लिखी है उसको पहले हमने एज इट इज लिखना होता है 3m प्लस 6। उसके बाद जो चीज आपने सब्ट्रैक्ट करवाई है या जो चीज आपने ऐड करवाई है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो हमने 6 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो मैंने लिख दिया -6, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा यहाँ पर। उसके बाद 0 लिखा हुआ है, 0 भी आपने एज इट इज लिखना। उसके बाद आपने क्या किया, क्योंकि दोनों साइड पे 6 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो मैंने यहाँ पर भी -6 लिख दिया,
ठीक है, लेफ्ट साइड से आपका ये +6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचा 3m, यहाँ पर हम 3m लिख देंगे इज इक्वल टू, अब देखें दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, 6 में से 0 माइनस करो तो 6 ही आपके पास आंसर आता है, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब देखिए आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, अब m के साथ जो है वो 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है मैंने इसको खत्म करना है तो बोथ साइड मुझे क्या करवाना पड़ेगा डिवाइड, मैंने क्या किया डिवाइड विथ 3 ऑन बोथ साइड्स, जब मैंने बोथ साइड डिवाइड करवाया तो 3m जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है पहले हमने उसको एज इट इज लिख दिया, जब आपने डिवाइड करवाना है तो वो जो नंबर आपने डिवाइड करवाना है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 3 आ गया इज इक्वल टू राइट साइड पे जो -6 लिखा हुआ है उसको आपने एज इट इज लिखा, देन आपने 3 को जो डिवाइड करवाया वो डिनोमिनेटर में आ गया, उसके बाद आप इसकी क्या करेंगे कटिंग करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, दोनों 3 के टेबल पे कैंसिल आउट होंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, इन दोनों को भी आपने 3 के टेबल पे कैंसिल आउट किया, तो आपके पास क्या है m इज इक्वल टू -2, यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो -2 आएगा, ठीक है, m इज इक्वल टू -2, यहाँ पे आपके पास -2 आंसर आएगा। अब आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है क्योंकि अब आपके पास m की वैल्यू आ गई है, आपने m के साथ जितने भी नंबर्स थे उनको खत्म कर दिया, और नंबर्स को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है कि अगर कोई नंबर m के साथ प्लस हो रहा है तो उसको बोथ साइड माइनस करवा देंगे, और अगर कोई नंबर m के साथ माइनस हो रहा है तो उसको बोथ साइड प्लस करवा देंगे, अगर कोई नंबर m के साथ डिवाइड हो रहा है बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बोथ साइड हम डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, ये प्रोसेस उस वेरिएबल्स के साथ नंबर्स को खत्म करने का। अब आपने क्या करना है वेरिफिकेशन की हेडिंग देनी है, वेरिफिकेशन की हेडिंग देने के बाद वेरिफिकेशन किस चीज की करनी है आपने, ये जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से रीराइट करेंगे वेरिफिकेशन में, m + 1 + 2m + 5 हमने रीराइट किया, रीराइट करने के बाद आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो आप लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, अब वैल्यू क्या है m की वैल्यू आपने अभी भी फाइंड किया -2, यहाँ पे -2 आएगा, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ m की वैल्यू आपने फाइंड की है -2, तो आपने जहां जहां m लिखा है वहां वहां उसकी जगह पे आप -2 पुट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है m की जगह ब्रैकेट में आपने लिखा -2, देन +1 आपने भी +1 लिख दिया, देन +2 आपने भी +2 लिख दिया, उसके बाद m है, m की वैल्यू आपने ब्रैकेट में पुट करनी है -2, +5 आप भी +5 लिखेंगे, एंड इज इक्वल टू 0 आपने भी इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। आपने जब वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी होती है तो आपने ब्रैकेट में ही पुट करनी है। अब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, अब इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस माइनस -2 +1 आपने भी यहाँ पे +1 लिख दिया। अब देखें ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन से भी मल्टीप्लाई होगा और नंबर से मल्टीप्लाई होगा। आपके पास यहाँ पर कौन सा साइन है, हाँ ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे क्या है +5 आपने यहाँ पे +5 लिख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आप इसको इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप इन दो वैल्यूज को सॉल्व कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट 2 वैल्यूज को सॉल्व कर लें, इन नेक्स्ट 2 वैल्यूज को सॉल्व कर लें। लेकिन अगर आप इनको अरेंज करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अरेंज नहीं भी करते, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अरेंज कर लिया, माइनस वाली जो वैल्यूज थी उनको एक तरफ कर दिया और प्लस वाली को एक तरफ कर दिया। ये देखें -2 और -4 मैंने इन दोनों को यहाँ पर अरेंज कर दिया, उसके बाद ये +1 और +5 इन दोनों को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन्हें सॉल्व करना है। अब देखें मैं पहले इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर रही हूँ, दोनों में से बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, यानी माइनस का साइन है, और दोनों साइन सेम हो तो हम उनको प्लस करते हैं, दोनों को प्लस किया आंसर क्या आएगा 6। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, हमने प्लस लगाया, दोनों साइन सेम, इनको ऐड करेंगे, ऐड किया आंसर आया 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। अब ये -6 और +6 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 0। इट इज वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन में लेफ्ट साइड को आपने लेफ्ट पे ही रखना है, वहीं पे ही सॉल्व करेंगे, और राइट साइड को राइट पे ही सॉल्व करेंगे। आप लेफ्ट का कोई भी नंबर राइट पे मूव नहीं करवाओगे और ना ही राइट का कोई नंबर लेफ्ट पे मूव करवाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, x/2 इज इक्वल टू 7/2। आपने क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद आपने क्या करना है,
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको नजर आ रहा है इक्वेशन की एक साइड पे एक्स की वैल्यू है, आप क्या करेंगे, एक्स के साथ जितने नंबर्स हैं उनको खत्म करना है आपने। तो एक्स के साथ यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2, और 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड। जब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो बोथ साइड हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, बोथ साइड हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आपने लिखा x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 7। अब आपने वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन में आपने क्वेश्चन को रीराइट किया। क्वेश्चन आपके पास क्या है, x/2 इज इक्वल टू 7/2। हमने क्वेश्चन को यहाँ पर रीराइट किया। रीराइट करने के बाद हमने क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट करनी है x की। तो आप लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 7। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में 7 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज इक्वल टू, ये जो 7/2 है इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7/2 इज इक्वल टू 7/2। आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गई है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x + 2 इज इक्वल टू 14। इसमें भी क्वेश्चन को रीराइट किया। रीराइट करने के बाद आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन अब आप खुद से करेंगे, आपको मैं शो करवा रही हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि मैं आपको तीन क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ एक ही टाइप के। इसमें भी आपने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है और x के साथ देखें पहले 2 प्लस हो रहा है तो उसको बोथ साइड माइनस करवा देंगे। माइनस करवाने के बाद आपके पास आंसर आएगा 12। देन आपने देखा x के साथ जो 2 है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आप उसको बोथ साइड क्या करवा देंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो आपके पास x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। देन आपने ये जो क्वेश्चन है इसको रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद आपने इसमें x की वैल्यूज को पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a/2 + a/2 इज इक्वल टू 3a + 14। आपने क्या किया, इसमें क्वेश्चन को रीराइट किया। रीराइट करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के लिए आपको नजर आ रहा है कि पहले आपके पास लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है। और आपको यहाँ पर भी 3a नजर आ रहा है। इसको यहाँ पर 3a को लेफ्ट साइड पर मूव करने से पहले आप लोग ऐसा करें कि इनकी फ्रैक्शन को खत्म करें। इनकी फ्रैक्शन को आप लोग सोल्व कर लें पहले। तो मैं इनको सोल्व करने लगी हूँ। सोल्व करने के लिए हमें पता है कि जब आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में होता है तो हम जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं वो है 2। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर्स में 2 है तो एलसीएम भी 2 ही आएगा, सेम नंबर। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी सेम है, तो आपके पास जो वाली वैल्यूज है वो भी एज इट इज ही आती हैं। तो यहाँ पर आ गया a + a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3a + 14 एज इट इज आ गया। अब ये 1a और 1a को ऐड किया तो आपके पास आएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3a + 14 आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इन नंबर्स को खत्म करना है। मैंने आपको कहा था वेरिएबल के साथ आप चेक करेंगे कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई पहले आप चेक करेंगे प्लस हो रहा है तो उसको बोथ साइड आप करवा दे माइनस। फिर उसके बाद आप चेक करते हैं अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर के साथ माइनस हो रहा है तो उसको आप बोथ साइड करवा दें प्लस। फिर उसके बाद अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड हो रहा है उसको आप बोथ साइड करवा दें मल्टीप्लाई। और सबसे लास्ट पे आप चेक करते हैं कि अगर कोई डिनोमिनेटर के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप बोथ साइड करवा देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर के साथ प्लस और माइनस कोई नंबर नहीं हो रहा लेकिन डिवाइड हो रहा है 2, तो मैंने बोथ साइड क्या करवा दिया, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। मैंने इधर भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और राइट साइड पे भी मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। और जो राइट साइड पे नंबर लिखा था उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है 3a + 14 और 2 को मैंने बाहर लिखा मल्टीप्लिकेशन में। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 2a इज इक्वल टू, अब इस 2 को ब्रैकेट के अंदर हर नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 6। a जो है वो एज इट इज आ गया। ये प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 2 का साइन भी यहाँ प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस 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 होता है। ये 2 है, इस 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। आप देखिए हमने इसकी फ्रैक्शन को कर लिया खत्म। अब जब फ्रैक्शन खत्म हो गई है उसके बाद अब आप क्या करें, अब आपके पास ये सिंपल एक इक्वेशन है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपने यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको इक्वल की एक तरफ करना है, यानी या तो आप लेफ्ट साइड पे कर लो या राइट साइड पे कर लो। लेकिन आपको वेरिएबल्स को मैंने सेपरेट करने के लिए बताया था कि आपने जब सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स और नंबर्स तो आपने करना क्या है कि आपके पास जो बड़े वाला वेरिएबल है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू है वेरिएबल की, ये है 6a, उसके साथ आपके पास होना चाहिए यहाँ पे प्लस का साइन।
मतलब बड़े वाला जो आपके पास वेरिएबल होगा उसके शुरू में आपके पास कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, ठीक है। अगर तो प्लस का साइन है तो आप फिर इस वाले वेरिएबल को मूव नहीं करवाएंगे, जो दूसरे वाला वेरिएबल होगा जिस तरह यहाँ पे 2a लिखा हुआ है इसको आप मूव करवा के यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे ये 6a बड़ा वेरिएबल है, इसके साथ साइन होता है माइनस का, फिर आपने इसको मूव करवा के दूसरी साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना था ताकि ये माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। आपके पास वेरिएबल के साथ जो बड़े वाला वेरिएबल है उसके साथ कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। अगर प्लस का साइन है तो फिर आप उसको मूव नहीं करवाएंगे बल्कि स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला जो वेरिएबल है उसको आप मूव करवा के बड़ी वैल्यू के पास लेके आएंगे। लेकिन अगर आपके पास जिस तरह यहाँ पर 6a है इसके साथ माइनस होता, फिर आप इसको शिफ्ट करते लेफ्ट साइड पर ताकि इसका साइन प्लस हो जाता। अब यहाँ पर 6a के साथ प्लस का साइन है तो 6a इसी साइड पर रहेगा, ये जो 2a है यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, इस साइड पर हो जाएगा माइनस, राइट साइड पर आकर क्या होगा माइनस। तो आपने यहाँ पर लाइन लिखनी है सेपरेट द वेरिएबल्स एंड नंबर्स। जब आपके इक्वेशन के दोनों साइड पे आपको वेरिएबल्स नजर आते हैं, आपने वेरिएबल्स को एक साइड पे अरेंज करना होता है, नंबर्स को एक साइड पे, तो आप लाइन लिखते हैं सेपरेट द वेरिएबल्स एंड नंबर्स। अब देखें ये 28 जो है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 28, वहां पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 6a राइट साइड पर ही रहेगा और 2a जो लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस। अब आपके पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बनी है, -28 इज इक्वल टू 6a माइनस 2a। इस स्टेप के बाद आपका स्टेप ये है, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका स्टेप है, ठीक है। यानी -28 एज इट इज आया इज इक्वल टू का साइन 6a में से 2a माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 4a, ठीक है। अब आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है यानी a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के साथ जो 4 है वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड हम इसको क्या करवाएंगे डिवाइड, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं हमने उनको खत्म करना होता है। मैंने यहाँ पर लिखा डिवाइड विद 4 ऑन बोथ साइड्स, तो मैंने 4 को लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड करवा दिया, राइट साइड पे भी डिवाइड करवा दिया। लेफ्ट साइड पे जब कट करेंगे तो आंसर आएगा -7 इज इक्वल टू a। अब आपने क्या करना है, की वैल्यू निकल आई है तो आपने वेरिफिकेशन करनी है। जो आपके पास क्वेश्चन था आपने क्वेश्चन को यहाँ पे रीराइट किया, a/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू 3a प्लस 14, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, a की वैल्यू अभी आपने क्या फाइंड आउट किया है -7, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर ब्रैकेट में लिख दिया -7 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। ये वाला जो प्लस साइन है इसको लगा दिया, a की जगह पर आपने क्या लिखना है -7 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज इक्वल टू, अब ये जो 3 है हमने यहाँ पे 3 लिखा, आगे क्या लिखा है a की जगह पे आपने ब्रैकेट में लिखना है -7 प्लस उसके बाद 14 लिखा हुआ है, आप भी 14 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया, आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है यानी प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस 7/2 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस 7/2 आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस का साइन है और ये माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस 3 7s are 21 प्लस और 14, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन में जब आप वेरिफिकेशन करते हैं आपने लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे ही रख के सॉल्व करना है और राइट साइड को राइट पे ही सॉल्व करना है। अब आपके पास ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपके पास क्या लिखा है -7/2 अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है यानी फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना आता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी आपके पास सेम ही आएगा, 2 आ गया, और जो आपके पास न्यूमरेटर है वो भी फिर सेम ही आएंगे -7 जब आपके दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, आपका एलसीएम सेम वही वैल्यू आती है और आपके न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो भी सेम एज इट इज ही रहती हैं, इज इक्वल टू, दोनों में से बड़ी वैल्यू का साइन लगाया माइनस, दोनों साइन डिफरेंट है तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम उनको माइनस करते हैं, 21 में से 14 माइनस किया तो 7 आ गया, ठीक है। आपको नजर आ रहा है मैं राइट साइड को राइट पे ही सॉल्व कर रही हूँ, मैंने राइट का कोई नंबर लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं किया, मूव नहीं करवाया, और ना ही मैंने लेफ्ट साइड का कोई भी नंबर राइट पे मूव करवाया। वेरिफिकेशन में आप लोगों ने ना तो लेफ्ट साइड को मूव करवाना है राइट पे और ना ही राइट को मूव करवाना होता है लेफ्ट पे, क्योंकि आप चेक कर रहे होते हैं कि क्या आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है। अब आपने क्या किया, ये दोनों साइन सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, दोनों से बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, दोनों वैल्यूज सेम वैल्यूज हैं तो कॉमन साइन आ गया, दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -7 एज इट इज। अब इन दोनों की कटिंग की 2 के टेबल पे तो 1 से 2 2 7 से 14 तो -7 इज इक्वल टू -7, देखिए इट इज वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अभी आपका आज का इतना ही काम था। ये आपके जितने भी क्वेश्चंस थे और फ्रैक्शन वाले हो गए इसमें क्लियर, और जो आपके सिंपल क्वेश्चंस थे वो भी आपको यहाँ तक समझा दिए गए। इसके लिए बाकी क्वेश्चंस अब आप लोग खुद होमवर्क में करेंगे।